अब बात सीरिया की, जहां विद्रोही गुटों में भयंकर घमासान छिड़ गया है। सत्ताधारी एचटीएस गुट के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। सीरिया में मच गया कोहराम। विद्रोही गुटों में छिड़ा भीषण संग्राम। तस्वीरें दहला देने वाली हैं। शहर शहर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार और बम धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। विद्रोही गुट एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त फायरिंग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। सीरिया में सत्ताधारी एचटीएस के विद्रोही गुट और असद समर्थक कोस्टल शील्ड फोर्स के विद्रोहियों में घमासान छिड़ गया है। शहर की सड़कों पर कोस्ट शील्ड फोर्स के विद्रोही एचटीएस के विद्रोहियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। तस्वीरों में दिख रहा है कि शहर की सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी हैं। लोग सहमे हुए हैं। भीड़ के बीच ही विद्रोही गुट आपस में फायरिंग कर रहे हैं। कई लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो को देखिए। ये तस्वीर पश्चिमी सीरिया के करदाह इलाके की है, जहां एचटीएस समर्थक सीरियाई सुरक्षा बलों की एक कार को धमाकों से उड़ा दिया गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि जैसे ही कार शहर की एक सड़क पर घुसने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान कार में धमाका हो गया और कार में बैठे सभी लोग मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया के करदाह, लताकिया, टॉर्टस और जवाले इलाके में जंग छिड़ी है। कोस्टल शील्ड फोर्स ने एचटीएस के लड़ाकों पर घातक हमले किए हैं। हमले में कई एचटीएस लड़ाके मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि लताकिया में एचटीएस विद्रोही और सीरियन फोर्स पर सबसे भीषण हमला हुआ है। यहां जावले के ग्रामीण इलाकों के आसपास हमले में 13 एचटीएस सैन्य कमांडरों को मारा गया है। असद समर्थक विद्रोही गुटों ने सीरिया की मुक्ति का ऐलान किया है। लताकिया में अलावी आबादी रहती है, जो एचटीएस नेता अहमद अल शरा यानी जुलानी का विरोध करती है। इस इलाके में रूसी सैन्य ठिकाने भी हैं। हालांकि यहां से रूस अब जा चुका है, लेकिन कई हथियारों को कोस्टल शील्ड फोर्स ने कब्जे में ले लिया है। असद समर्थक गुटों के इस हमले से जुलानी भी सहम गया है। उसने सीरियाई फोर्स को भेजकर लताकिया में कर्फ्यू लगा दिया है। सीरिया के बंदरगाह शहर टॉर्टस में एचटीएस लड़ाकों और सीरियन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर भीषण फायरिंग की है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में एचटीएस की सत्ता के खिलाफ हुए इस विद्रोह से तुर्की भी सहम गया है। क्योंकि वही एचटीएस नेता जुलानी को सीरिया में समर्थन दे रहा है। तुर्की की सेना उत्तरी सीरिया में बाकी विद्रोही गुटों को कुचल रही है। तुर्की को डर सता रहा है कि अगर सीरिया में एचटीएस कमजोर हुआ तो उसका सपना चकनाचूर हो सकता है। इजराइल किसी भी वक्त दक्षिण की तरफ से दमिश्क में घुस सकता है। इसीलिए उसने एचटीएस की मदद के लिए अपनी सेना भेजने का प्लान बनाया है। अब एचटीएस यानी कि हयात तहरीर अल शाम के गोलानी के लोग जब वह एक अपराधी को पकड़ने गए तो उनका एम्बुश कर लिया गया और इस लड़ाई में करीब 70 लोग जान गंवा बैठे, जिसमें 16 तो एचटीएस के सोल्जर्स ही हैं। टर्की ने इसे कंट्रोल करने के लिए अपनी सेना भेजी है, यानी सीरिया के अंदर फिर दोबारा से एक वार फ्रंट प्रारंभ हो गया। यही बदकिस्मती है कि हथियारों के बल पर हथियाई गई सत्ता का यही अंजाम होता है।
सीरिया में हालात बेहद भयावह हैं। यहाँ कई आतंकी संगठनों ने भी अपना सिर उठा लिया है। उइगर आतंकियों के भी इस विद्रोह में मारे जाने की खबर है। सीरिया में इजराइल ने जहां दक्षिणी इलाके में ड्रूज संगठन के जरिए पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है, डेविड गलियारा बनाने का प्लान तैयार किया है, तो वहीं अमेरिका भी लगातार एयर स्ट्राइक करके अलकायदा से जुड़े आतंकियों को मार रहा है। ISIS के आतंकियों को भी मौत के घाट उतारने में जुटा है। माना जा रहा है कि जिस तरह असद समर्थक गुट और सत्ताधारी HTS गुट में जंग छिड़ी है, उससे आने वाले दिनों में सीरिया में घमासान और तेज हो सकता है, ज्यादा भीषण कोहराम मच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।